हर्षल जी नमस्कार। पहले तो आपसे समझना चाहेंगे जो फेड मिनट्स जारी हुए हैं, आप कैसे देखते हैं इन मिनट्स को? क्या सेंस आपको मिल रहा है फेड रेट स्टांस को लेकर इन कमिंग मंथ्स? जी नमस्कार दीपाली। जैसे कि आपने कहा फेड के जो मिनट्स है, आई थिंक फेड डेफिनेटली डिवाइडेड है रेट कट्स को लेके, और मार्केट में हम एक्सपेक्टेशंस भी देखें तो फिलहाल दिसंबर की रेट कट की एक्सपेक्टेशंस 30% के आसपास आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ये डिस्काउंट कर लिया है कि शायद फेड में जो है रेट कटौती नहीं होगी, और गोल्ड में भी उस वजह से शायद हम देख रहे हैं कि जो अपसाइड मोमेंटम है वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है और थोड़ा साइडवेज हो गया है। लेकिन एक चीज डेफिनेटली है कि अब लेबर मार्केट डेटा आज सितंबर का रिलीज होने वाला है, तो वो अगर वीकनेस दिखाता है और कहीं ना कहीं अगर फेड इज फोर्स्ड टू कट रेट, तो आई थिंक जो अपसाइड पॉसिबिलिटी है गोल्ड में वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो सरप्राइज एलिमेंट है वो अपसाइड में है, क्योंकि मार्केट ने कंप्लीटली डिस्काउंट कर लिया कि शायद रेट कट नहीं है। ओके, तो यानी अगर रेट कट आता है तो आप एक रिएक्शन तेजी की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट? जी बिल्कुल। ओके, और अगर रेट कट नहीं आता है तो दोनों सिनेरियो में क्या प्राइस एक्शंस होने का हो सकता है, उस पर थोड़ा सा और डिटेल में हर्षल समझना चाहेंगे। अगर मान के चलें कि कोई बदलाव नहीं होता है जैसे कि एंटिसिपेट हो रहा है, क्या ये फैक्टर्ड इन है? कोई रिएक्शन भाव पर नहीं आएगा या थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है? और अगर कट आया और तो रिबाउंड अगर रहा या तेजी रही तो वो कहां तक जा सकती है? देखिए, अगर कट नहीं आया तो जैसे मैंने कहा कि मोर और लेस सब फैक्टर इन हो गया है, तो हम एट वर्स्ट यहाँ से 2-5% का करेक्शन प्राइजेस में देख सकते हैं। तो हमें अभी भी लगता है कि 3800 से $4000 का जो रेंज है वो बहुत अच्छे सपोर्ट्स है गोल्ड के लिए। तो आई थिंक वो ब्रीच होते हुए हमें नहीं दिखते, और अपसाइड में इन केस रेट कट आता है तो ये सरप्राइज होगा मार्केट के लिए। तो हमें लगता है कि वापस अपसाइड रैली रिज्यूम होगी, और जो प्रीवियस ऑल टाइम हाइज है गोल्ड वो ब्रीच करता हमें दिख रहा है। और नेक्स्ट एक साल के पर्सपेक्टिव से तो हम बुलिश ही है। हम 4800 से $5000 के टारगेट देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट ये जो 1-1.5 महीना है बिफोर द ईयर एंड वो बहुत क्रूशियल रहने वाला है। ओके, अच्छा हर्षल, एक चीज और, हाल फिलहाल में जो भी चर्चा हमारी हुई सोने को लेकर या चांदी को लेकर, तो एक चीज क्लियर थी कि अगले साल के लिए तो तेजी एंटिसिपेट की जा रही है। अगले साल इनफैक्ट अगले साल के लिए 1.5 लाख सोने की बात हो रही है, 2 लाख चांदी के भाव पहुंचने की बात हो रही है। लेकिन उससे पहले ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शायद अगले 1-2 महीने नरमी वाले हो सकते हैं। $3850 तक सोना आ सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, और शायद वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। आप अगर हम डिप्स की बात करें, डाउनसाइड की बात करें, इमीडिएट नहीं थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू ले, तो आपकी राय क्या है? कहां आप सपोर्ट देख रहे हैं? आपको लगता है कि शायद ये लेवल्स मेंटेन होंगे, इसके नीचे सोना नहीं जाएगा? तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म 3800 आई थिंक बहुत अच्छे सपोर्ट से उससे नहीं लगता है। और ब्रॉडली अगर मैं बात करूं तो 3500 का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो वर्स्ट केस अगर मार्केट 3500 तक भी आता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बाइंग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो लेवल शायद इंडियन मार्केट में भी 1 लाख रुपए पर 10 ग्राम के आसपास की होगी, जो बहुत ही एक थोड़ा बार्गेन लेवल होगी कंज्यूमर्स के लिए। काफी टाइम बाद वो लेवल देखने मिलेगी। तो हमें लगता है कि ब्रॉडली 3500 मेजर सपोर्ट है, और अपसाइड में जैसे मैंने कहा 4800 से 5000 के जो टारगेट्स है हम वो देखते हैं। ओके, और चांदी पर आपकी क्या रहेगी लेवल्स के हिसाब से हर्षल? चांदी में भी अपसाइड जो हमारे टारगेट्स है वो $65 तक के हैं, और डाउन साइड में हमें लगता है कि वर्स्ट केस जो है $43 to $45 के जो सपोर्ट है आई थिंक वो होल्ड करने चाहिए। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी चांदी में ज्यादा रहेगी, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी में जो कंसर्न्स है प्रॉपर्टी मार्केट को लेके, कहीं ना कहीं बेस मेटल्स में उस वजह से दबाव आ सकता है और इनडायरेक्टली वो चांदी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो हमें लगता है कि चांदी में भले वॉलेटिलिटी है बट लॉन्गर टर्म आउटलुक चांदी का भी अच्छा ही है। जैसे मैंने कहा कि हम $65 के आसपास के टारगेट देख सकते हैं नेक्स्ट 12 से 15 महीनों में। मेहता जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो जानना चाहेंगे कि जो ये MOU किया है इसकी क्या डिटेल्स हैं, क्या मायने हैं, प्लीज बताइए। इंडिया लगभग 160 लाख टन इंपोर्ट कर रहा है, और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे फोस्पा टर्म्स एंड कंडीशन पे होता है। और आज फोस्पा है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 92 कंट्रीज़ में फैला हुआ है, कम से 1200 मेंबर हैं। और उसका एक बेनिफिट दोनों को मिल जाएगा कि जो इंपोर्ट है उसमें टर्म्स कंडीशन में कभी जो भी प्रॉब्लम होता है आर्बिट्रेशन होता है। तो अभी तक तो क्या था कि UK में ही आर्बिट्रेशन होता था, मगर ये हम एक MOU साइन करने के बाद में
जब ज़रूरत पड़ेगी तो इंडिया में भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कर पाएंगे। एक तो ये नया डेवलपमेंट है। दूसरा, उनका जो रीच है वर्कशॉप, उसके साथ में हम लोग वर्कशॉप यहाँ इंडिया में अरेंज करना चाहते हैं ताकि यहाँ के जो हमारे इम्पोर्टर्स है वो सारे उसको एजुकेट कर पाए, उसको टर्म्स एंड कंडीशन समझा सके ताकि डिस्प्यूट कम हो। तो एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म भी हो जाएगा। अच्छा मिस्टर मेहता, अभी फिलहाल जो इंपोर्ट के ट्रेंड्स हैं वो किस तरीके के देखने को मिल रहे हैं, और अगर ये इस एमओयू के बाद क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ऑयल इंपोर्टर्स पर? नहीं, देखिए लास्ट ईयर का अगर आप देखिए अक्टूबर एंडिंग का 160 लाख टन का इंपोर्ट हुआ है। वैल्यू वॉज अबाउट $18 बिलियन, रफली 1.61 लाख करोड़ था। ये साल का जो दिख रहा है सामने, तो लगता है कि वही क्वांटिटी हम इंपोर्ट करेंगे, 16 मिलियन या तो 160 लाख टन की इंपोर्ट की उम्मीद है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं सारे, उसमें एक नया एंगल भी आ जाए। यहाँ के लोग, यहाँ के जो इम्पोर्टर वो समझ पाए कि जहाँ आप फक्त सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, मगर जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें आपका ऑब्लिगेशन क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये अगर हो जाए तो क्या बिजनेस और स्मूथ हो जाएगा। इसके लिए आज का एमओयू की बड़ा इम्पोर्टेंस है। आगे के लिए क्या ट्रेजेक्टरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट्स की क्या ट्रेंड रह सकते हैं, और फिलहाल जो इंपोर्ट मिक्स है बिटवीन पाम, सोया और सनफ्लावर ऑयल वो किस तरीके का देखने को मिल रहा है? जैसे आप देखें ये साल हमने मतलब जो अक्टूबर एंडिंग हुआ 160 लाख टन का इंपोर्ट हुआ। पर एक चीज़ उसमें जो नई चीज़ दिखने आई कि पाम का इंपोर्ट जो था 90 लाख था, उसके आगे के साल में लास्ट ईयर में 75 लाख ही हुआ। पाम का इंपोर्ट कम हुआ है। साथ में सोयाबीन का एक रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ, 54 लाख टन्स का इंपोर्ट हुआ, जो लास्ट ईयर सबसे 2015-16 में रिकॉर्ड था 43 लाख का। तो सोयाबीन का इंपोर्ट बढ़ रहा है। आप ओवरऑल देखें तो पाम का इंपोर्ट कम हो रहा है, सॉफ्ट ऑयल का इंपोर्ट बढ़ रहा है। पहले 55-60% पाम आता था और 40% सॉफ्ट ऑयल आता था। अभी वो रेशियो बदल रहा है और कम से कम 55% सॉफ्ट ऑयल आ रहा है और पाम कम आ रहा है। उनका